5 और 6 तो नहीं होमवर्क। इस क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। 4 नहीं हुआ था पर 5 और 6 था होमवर्क में। 5 और 6 होमवर्क दिया था, मैं क्वेश्चन नंबर 4 से करवा रहा हूँ। उसके 5 और 6 भी करवाऊंगा, आप एनालिसिस कर लेना अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये आप 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि रियल नंबर्स में रैशनल एज वेल एज इरेशनल, रैशनल और इरेशनल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। बेसिकली रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो वैल्यू है डेटर्मिनेंट की ये 0 के इक्वल है। प्रूव नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि डेटर्मिनेंट ये है आपका और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। प्रूव क्या करना है आपको कि अगर ऐसा है कि ए बी सी रियल नंबर है और वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ये 0 के इक्वल है, तो आपको शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो। ये मीन्स ये जो कंडीशन है तभी पॉसिबल होगी, या तो आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो या आपका ए बी और सी इक्वल हो। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ए बी सी आपके रियल नंबर है और ये जो वैल्यू है डेटर्मिनेंट, इन नंबर्स को लेके ये जो डेटर्मिनेंट वैल्यू है ये 0 के इक्वल है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? इधर ए प्लस बी प्लस सी इन रियल नंबर्स का सम ये 0 के इक्वल हो और ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल। अब देखो इसको, ये वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट है जो 0 के इक्वल है। अब जैसे प्रीवियस क्लास में हमने ऑपरेशन अप्लाई किए थे, अब यहाँ पर देखो कि क्या पॉसिबल थी इसको सॉल्व करने। मैंने आपको ये भी कहा था आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, पर डायरेक्टली सॉल्व करने से जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व हो सकता है, बट कोशिश ये करनी होती है कि जितना हम इसको सिंप्लीफाई करें एक्सपेंड करने से पहले उतना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब आप R1 पे ऑपरेशन लगाओगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो B प्लस बी कहना है सीधे 2B, C प्लस सी कहना है सीधे 2C, A प्लस A 2 है, तो ये हो गया 2A प्लस 2B प्लस 2C। अगेन 2A 2B प्लस 2C, 2A 2B और 2C। ये क्लियर हो गया? आपने ऑपरेशन सिर्फ R1 पर लगाया तो R2 और R3 आपका एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 0 के इक्वल है। नाउ वी कैन टेक 2A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम R1, taking common 2A plus 2B plus 2C from R1, what we will have? जैसे आप कॉमन लोगे we will have 1 1 एंड 1, ये तो आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास 1 आ गया। फिर हमारी कोशिश क्या होती है कि आउट ऑफ दिस C1 हम जितने 0 बना सकते हैं। तो देखो मैं C1 से अगर C2 को माइनस करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और अगर मैं C2 से C3 को माइनस करूंगा तो ये भी 0 होगा। और यही हम चाहते हैं कि एक रो या कॉलम में हमारे पास 2 0। सबसे बेस्ट सिचुएशन यही होती है, तो सिंप्लीफाई करना सबसे ज्यादा इजी हो जाता है। जब आपने ऑपरेशन लगाया व्हाट वी विल हैव, सी 1 माइनस 1 क्या होगा 0, C प्लस ए माइनस दिस। तो जब मैं C प्लस ए में से A माइनस बी करूंगा, बिकॉज माइनस होने का मतलब क्या है कि ये A भी माइनस हो जाएगा और ये B भी माइनस हो जाएगा, राइट। व्हाट वी विल हैव देन, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ C माइनस बी। इज इट क्लियर? देन A प्लस बी माइनस बी माइनस सी, B से B कैंसिल हो गया तो ये हो गया A माइनस सी। नाउ C2 माइनस C3 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, A प्लस बी माइनस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो गया ये हो गया A माइनस सी, बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, सी से सी कैंसिल हो गया वी आर लेफ्ट विथ बी माइनस ए, एंड देन 1 बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। एनी क्वेश्चन?
नाउ यू कैन सी दैट R1 पर आपके पास 2 0 आ रहे हैं, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो जब आपने एक्सपेंड किया, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। और 1 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करोगे तो इसके रो कॉलम एलिमेंट्स और रो एलिमेंट्स को हाइड करो, तो C माइनस बी इंटू बी माइनस ए, राइट, विद माइनस साइन A माइनस सी इंटू ए माइनस सी, ए माइनस सी इंटू ए माइनस सी, तो ए माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 0। देन C इंटू बी सी बी, C इंटू ए माइनस सी ए, माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी माइनस ए प्लस बी ए, माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और इक्वल टू में क्या होगा आपका 0। देन सी बी माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ac इक्वल टू 0। अब आप देखो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। देन 2ac माइनस ए सी, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, प्लस ए सी प्लस ए बी और प्लस सी बी। एनी क्वेश्चन? यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, व्हाट वी विल हैव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, अगर दो चीजों का हम प्रोडक्ट, लाइक मैंने लिखा 2a इंटू बी इक्वल टू 0, तो देखो कांस्टेंट तो 0 नहीं हो सकता। अब ये वैल्यू 0 कब होगी, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए। इज इट क्लियर? ऐसे यहाँ पर देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकता। अब ये आपका a हो गया और ये ब्रैकेट आपका b हो गया। अब ये वैल्यू 0 तभी हो सकती है, या तो मेरा ये a 0 हो जाए, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या आपकी ये वैल्यू 0 हो जाए। अब जैसे आपने कहा कि a 0 हो जाए, आपकी देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यू कैन सी दैट जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है ये आपकी सेटिस्फाई होगी। इज इट क्लियर? अब हमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, जो हमें सेकंड ब्रैकेट से मिलेगी। जैसे आपने माइनस कॉमन लिया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस 0 के पास जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अभी तक तो देखो ये कोई भी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा है, बट अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी आइडेंटिटी बनाना पॉसिबल है। देखो 2a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इज इट क्लियर? 2b स्क्वायर कैन बी रिटन एज b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2c square can be written as c square plus c square, and then minus 2ab minus 2bc minus 2ac equal to 0. Then a square plus b square minus 2ab, एक तो आपकी आइडेंटिटी यहां से ये बन गई। देन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, एक आइडेंटिटी हमारी ये बन गई। अब आगे देखो, we are left with a स्क्वायर, और ये देखो ये बी स्क्वायर, हाँ ये बी स्क्वायर हो गया, नहीं बी स्क्वायर नहीं बचा, ये सी स्क्वायर बचा है, सी स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ तक क्लियर है सारा स्टेप? इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बना, इन सभी को यूज करके तीन डिफरेंट आइडेंटिटी बन गई। एक आप ऑरेंज वाली देखो, एक आपकी पिंक वाली आइडेंटिटी बनी, एक ब्लू वाली बनी। इज इट क्लियर? देन अब
अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी माइनस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये क्या हो गया a माइनस सी होल स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं से a माइनस बी आपका x है, b माइनस सी आपका y है, और a माइनस सी अगर मैं z लेता हूँ, तो कहने से दैट ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तीन स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है? तभी स्क्वायर 0 हो सकता है ना जब ये x भी 0 हो जाए, y भी 0 हो जाए, z भी 0 हो जाए, तभी तो इनका सम 0 के इक्वल होगा। यस और नो? ये समझ में आया स्टेप? अगर मैं कहता हूँ भाई तीन नंबर है, जैसे मैंने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने कहा तीनों को ऐड करके 0 आएगा, तो ये कब पॉसिबल है? जब ये a भी 0, b भी 0, c भी 0, देन 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये आपको 0 ही तो रिटर्न करेगा, अदरवाइज स्क्वायर तो किसी भी नेगेटिव नंबर का करोगे पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब ये a माइनस बी भी 0 के इक्वल हो जाए, ये b माइनस सी भी 0 के इक्वल हो जाए, और ये a माइनस सी भी 0 के इक्वल हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो थम्स अप करो कि ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यूज आपकी 0 बन जाए, क्योंकि 0 का सम करोगे तभी 0 आएगा। अब देखो अगर a माइनस बी 0 के इक्वल है तो कहना है दैट a इज इक्वल टू b, और अगर b माइनस सी 0 के इक्वल है तो b इक्वल टू c, a माइनस सी अगर 0 के इक्वल है तो a इक्वल टू c, इट मींस a इक्वल टू b, b इक्वल टू c। ये आपकी जो सेकंड इक्वेशन है ये भी आपकी प्रूव हो गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। प्लीज आपने लेट ज्वाइन किया है, आप रिकॉर्डिंग लेक्चर में इसको देख लेना, इस क्वेश्चन का एनालिसिस। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन। अब यहाँ आपको सॉल्व करना है। अब आप इट मींस अगेन आपको गिवन है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल है, ये जो डिटर्मिनेंट है आपका 0 के इक्वल, और एक कंडीशन गिवन है कि a 0 नहीं हो सकता। तो सॉल्व का मतलब क्या है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था, तो आपने किया होगा, एक बार आप साथ साथ में चेक करो। देखो इसमें अब क्या, इसमें क्या चीज पॉसिबल है, क्या मैं कर सकता हूँ। देखो अगर क्या ना से दैट कि मैं इसमें अगर इसको ऐड करता हूँ C1 प्लस C1 में मैं अगर C2 को ऐड करता हूँ, C1 कॉलम में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, ये एरर है यार, ध्यान से, ठीक है। अगर मैं इस ऑपरेशन में के एलिमेंट्स में दोनों के एलिमेंट्स ऐड करता हूँ तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस ए होगा या नहीं होगा। अब यहाँ भी देखो x प्लस एक्स, ये भी क्या होगा 3x प्लस ए। यहाँ भी देखो x प्लस एक्स, ये भी क्या होगा 3x प्लस ए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है ये वाला स्टेप? कि C1 पे हमने ऑपरेशन पे कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स में हमने बाकी के जो दो कॉलम है उनके एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ कि कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स कॉमन हो गए, तो आई विल टेक देम एज अ कॉमन फ्रॉम C1। तो टेकिंग कॉमन 3x plus a from C1, what we will have 1 1 1 x plus a x और x plus a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगेन आपको यहाँ पर 3 वन दिखाई दे रहे हैं कॉलम 1 में, समाव मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं 2 0 बना सकूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, 1 माइनस 1 एक तो ये 0 हो जाएगा, और x माइनस एक्स एक ये 0 हो जाएगा, देन वी कैन एक्सपेंड इट इजीली। जैसे R1 पर ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा x, और जैसे आप यहाँ माइनस करोगे ये हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए, ये कैंसिल होके आ जाएगा माइनस ए, और x माइनस एक्स ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। देन एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया। व्हाट वी विल हैव, जब आप एक्सपेंड करोगे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
कैन आई से दैट ये आपका डायमंड एलिमेंट है, तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसके रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट हाइड करो, व्हाट वी विल हैव 1 into x plus a, that is x plus a, with minus sign 1 into x, that is minus x. x से x कैंसिल हो जाएगा, we are left with a into a, that is a into a. अब मैंने अभी कहा था अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है, ये कब पॉसिबल है, या तो ये a जीरो के इक्वल हो जाए या b जीरो के इक्वल हो जाए, राइट। अब देखो ये आपका a है, ये आपका b है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि a जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो कैन आई से दैट जो आपका a स्क्वायर है ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज ए स्क्वायर जीरो होने का मतलब a का जीरो होना, और क्वेश्चन में उसने क्लियर किया कि a जीरो नहीं हो सकता, यू कैन सी दैट a आपका जीरो नहीं हो सकता, इज इट क्लियर। इट मीन्स आउट ऑफ दीज टू टर्म्स ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो ये जीरो हो सकता है। और अगर 3x प्लस ए जीरो के इक्वल होगा, अगर मैं कहता हूँ 3x प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो 3x इक्वल टू क्या होगा माइनस ए, एंड x विल बी इक्वल टू माइनस ए बाय 3, इज इट क्लियर। ओके, now let's move to the another question, that is question number 6। यहाँ आपको प्रूव करना है, प्रूव आपको ये करना है कि ये जो डेटर्मिनेंट वैल्यू है आपकी, इट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब अगर ध्यान से देखो, देखो ये आपका C1 है, C1 में आप देखो मैं a कॉमन ले सकता हूँ, राइट। C2 में देखो आपको b दिखाई दे रहा है, b कॉमन ले सकते हो, और C3 में आप देखो आपको हर एलिमेंट में C दिखाई दे रहा है, तो आप C कॉमन ले सकते हो। तो पहले तो इतना ही समझ में आ रहा है, बिकॉज मुझे A B और C कुछ इसी तरह से करने का, राइट हैंड साइड को देख के, राइट हैंड साइड में मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अगर यहाँ से मैं a कॉमन लूंगा तो बाहर a आ जाएगा, यहाँ से b कॉमन लूंगा बाहर b आ जाएगा, और यहाँ से c कॉमन, तो एटलीस्ट मेरे पास a b c बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। तो देखो, टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम c1 c2 एंड c3 रिस्पेक्टिवली, तो जैसे आपने एबीसी कॉमन लिया, ये तो हो गया ए, मैंने कहा था कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, इसको आपने ए से डिवाइड किया, ये भी ए से डिवाइड होगा, ये भी ए। अब देखो जब ये डिवाइड होगा तो ए से कैंसिल होके आपके पास ए बचेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो वी आर लेफ्ट विथ ए प्लस बी, और ये जो आपका डिवाइड वाला ए से ये कैंसिल होके ए प्लस बी बचेगा, राइट। और यहाँ पे देखो ए से कैंसिल होके बी, जिसको आप कॉमन लेते हो उसका मतलब होता है कि वो सभी टर्म से डिवाइड होता है। इसी तरह यहाँ देखो आपने b कॉमन लिया, तो इसको b से डिवाइड करो, इसको b से ये डिवाइडेड बाय b, ये भी डिवाइडेड बाय b, ये भी तो यहाँ पर क्या होगा, b से b कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ c, यहाँ पे इस b से ये स्क्वायर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ b, और यहाँ देखो अगर आप b कॉमन ले तो ब्रैकेट में b प्लस सी डिवाइडेड बाय b, वी आर लेफ्ट विथ b प्लस सी, इज इट क्लियर। देन यहाँ आपने c कॉमन लिया तो c को सबसे डिवाइड करो, अब यहाँ जैसे आप c कॉमन लेते हो तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाय c, तो ये हो गया a प्लस सी, देन c से c कैंसिल a, c से ये स्क्वायर कैंसिल c, इज इट क्लियर। अब फर्दर हमें क्या करना है, अब यहाँ से कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता, अब हमारी कोशिश क्या होगी कि किसी तरह हम कोई ऐसी टर्म बनाए तो सब में कॉमन हो। तो यहाँ देखो अगर R1 ऑपरेशन, R1 में आप ऑपरेशन लगाते हो R1 प्लस R2 प्लस R2, what we will have a plus a, that is 2a, b plus b 2b, c plus c 2c, b plus b 2b, c plus c 2c और a plus a 2a। नेक्स्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, टेकिंग कॉमन 2a, सॉरी अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो देखो ये भी a प्लस बी, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये भी b प्लस सी, और यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ ये भी a प्लस सी, ये क्लियर हो गया भाई। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, क्लियर हो गया। अब देखो कैन आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, तो जैसे आपने 2 कॉमन लिया
वी आर लेफ्ट विथ a प्लस b प्लस c और a प्लस c. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं. ये आपका R1 है, राइट. R1 पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस R2. उसका रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज a प्लस बी से डायरेक्टली a प्लस बी कैंसिल होकर ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा. इज इट क्लियर. और यहाँ देखो b प्लस सी माइनस बी, ये भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा c. और यहाँ देखो a प्लस सी माइनस ए, ये भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा c. अब इससे दो बेनिफिट हो गए आपको. पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि आपको R1 में एक एलिमेंट 0 मिल गया. दूसरा बेनिफिट क्या हो गया, देखो अगर मैं अब यहाँ पर, ये आपकी कौन सा कॉलम है, C2 कॉलम है ना. ये कौन सा कॉलम है, C2. दिस इज योर C2 कॉलम, राइट. और ये आप देखो यहाँ आप क्या कर सकते हो, C2 कॉलम में ऑपरेशन लगा सकते हो C2 माइनस C3. इज इट क्लियर. C2 कॉलम में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं C2 माइनस C3. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे लेट नाइट नोट्स बनते हैं तो ऐसी ऐसी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ क्लैरिफाई कर देता हूँ. ठीक है, तो C2 माइनस C3, तो जब आप माइनस करोगे C माइनस C क्या होगा, 0. ये क्या हो जाएगा, B माइनस A. और यहाँ देखो B प्लस C में से अगर आप C माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा B. इज इट क्लियर. अब आपके लिए इजी है, आपको इस रो में देखो 2 0 दिखाई दे रहे हैं, तो क्या नहीं एक्सपेंडेड, बिल्कुल हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारे लिए इजी हो गया. नाउ व्हाट वी विल डू, एक्सपेंड अलोंग R1. तो 0 का तो कोई यूज नहीं है, ये भी 0 खत्म. वी आर ओनली द ओनली एलिमेंट वी आर लेफ्ट विद दैट इज C. और C के अगर आप रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट को हाइड करते हो, व्हाट वी विल हैव, a प्लस बी इंटू बी. तो ये क्या होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, विद माइनस साइन. माइनस बी इंटू बी क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर. और माइनस बी माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी है. इज इट क्लियर. ओके, देन बी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट. ए बी प्लस बी ए, ये कितना हो जाएगा, 2ab. तो आप देखो 2ab को c से मल्टीप्लाई करोगे 2abc. अब देखो 2 इंटू 2 4, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर. क्लियर है. आपका हुआ था ये क्वेश्चन प्रूफ, आप कर सकते हो प्रूफ, एक बार ट्राई करके देखो. चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी बहुत बार आ चुका है, इसलिए कह रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. देखो क्वेश्चन क्या है, इफ A इनवर्स इज इक्वल टू दिस. आपको A इनवर्स की वैल्यू गिवन है एंड B, नॉट B इनवर्स, ध्यान से देखना, यहाँ पर B की वैल्यू गिवन है और यहाँ A इनवर्स की. तो B इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड AB इनवर्स. ये हमने प्रॉपर्टी भी स्टडी की थी कि जो AB इनवर्स है, AB होल इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है, B इनवर्स A इनवर्स. सिंपल सी बात है, अगर आप B से B इनवर्स फाइंड कर लेते हो तो A इनवर्स तो ऑलरेडी आपके पास है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा. मैं तो फिर से बता देता हूँ क्या करना है आपको. देखो आपके पास A इनवर्स गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको गिवन है, राइट, और आपको B गिवन है. और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि AB का जो होल इनवर्स है वो B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल होता है ना. अगर आप B से B इनवर्स फाइंड कर लेते हो, कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है B इनवर्स किसके इक्वल होगा, कैन आई से दैट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ B. यही होगा ना फॉर्मूला. और एडजॉइंट ऑफ B में क्या होता है, जो कोफैक्टर्स होते हैं लाइक B11, B12, B13, B21, B22, B23 और B31, B32 और B33. समझ में आया कैसे करना है, क्लियर होगा. तो एक बार आप इसको ट्राई करो, ये आपसे हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ताकि कंसेप्ट भी साथ साथ में रिवाइज. ए इनवर्स गिवन है, बी से आप बी इनवर्स फाइंड करो और फिर आप लास्ट में लिखो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका आंसर होगा. फिर मुझे बताओ आंसर आपका क्या है.
तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया। देखो सबसे पहले जो मेन चीज है वो आपके कोफैक्टर ठीक आए नहीं है, वो आप चेक करो। B11 आपका जो गलत होगा मुझे बता देना, वो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि कोफैक्टर बहुत क्वेश्चन से मैं आपको करवा चुका हूँ। B11 3 आएगा। B12 आपका आफ्टर एडजस्टिंग, क्योंकि डायमंड एलिमेंट है तो +1 होगा। B13 2, ये ठीक है आपके। B21 आपका 2 आना चाहिए, B22 आपका 1 और B23 आपका 2 आएगा। देन B31 जो है आपका वो 6 आना चाहिए, B32 आपका 2 और B33 आपका 5। तो बेसिकली जो आपका एडजॉइंट ऑफ B है, जो एडजॉइंट ऑफ B है मेरे आपका, गलत आ रहे भैया वो दो। आपका होना चाहिए 312 फर्स्ट कॉलम, 212 सेकंड कॉलम, 625 थर्ड कॉलम। ओके, उसके बाद फिर डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने आपको बताया था, हमने कंसेप्ट पढ़ा था। यस, भैया शुरू के मेरे दो गलत आ रहे हैं, ये B11 और B12। थोड़ा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो या तो थोड़ा जोर से बोलो। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। भैया B11 और B12 गलत आ रहे हैं मेरे। B11 देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, -2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो ये आ गया आपका 3। फिर आपने कहा B12 देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, -1 इंटू 1 क्या होगा -1 और 0 इंटू 0 0, ये आपका -1। और डायमंड एलिमेंट है तो -1 का क्या हो जाएगा 1। अब हो गया क्लियर। अब देखो आपके जो R1 के एलिमेंट है वो क्या क्या है 1 2 -2। मैंने क्या कहा था 1 R1 के जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनको इनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, दैट इज 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। फाइनली वट वी विल हैव 1 इंटू 3 क्या होगा 3, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, -2 इंटू 2 क्या होगा -4। तो 5 -4 इट इज इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ बी भी आपका आ गया, वो बनाना चाहिए आपका। एक मिनट भाई, ये 2 आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हुई है चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 3 ये तो आपका 3 हो गया, 2 इंटू 1 ये आपका 2 हो गया, और -2 इंटू 2 ये -4, ये तो 1 आना चाहिए फिर आपका, कहाँ मिस्टेक हो मेरा भी 1 ही आ रहा है भैया। आपका भी 1 आ रहा है, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। चलो किसी और में चेक कर लेते हैं। -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 1 +3, 0 इंटू 2 0। अब तो पक्का क्लियर हो गया, 1 ही आएगा। अब तो प्रूफ ही आया हमारे पास। और चेक कर लेते हैं। 0 इंटू 6 0, -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 5, बहुत ऑप्शन है हमारे पास 1। लो जी, प्रूफ हो गया, अब तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये रात में पढ़ने के फायदे। डिटरमिनेंट ऑफ बी आपका 2 नहीं 1 आएगा, ठीक है। यहाँ आपका 1/1 आएगा, तो ये आपका बी इनवर्स, इसका मतलब आपका ये आएगा 3 2 6, ये आएगा 1 1 2 और 2 2 5। सारा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये कोई नहीं, गलती किया तो भुगतनी तो पड़ेगी। अब देखो ए बी इनवर्स, शुक्र है यहाँ पे 1/2 बाहर ही रखा हुआ है। बहुत बार कुछ चीजें अच्छी हो जाती है। बस आंसर आ गया हमारा, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। आंसर आपका ये है, बिना करे समझ में आ गया कि ये आंसर है। कैसे देखो, ये तो खत्म, 1/2 तो कुछ था ही नहीं, 1 था। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 2 इंटू -15 -30, 6 इंटू 5 +30, देन 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 6 12, 6 इंटू -2 -12, देन 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -5 -10 और 6 इंटू 2 +12। क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब देखो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -15 -15, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -5 -5, 2 इंटू 2 4, then
2 into 3 6, 2 into minus 15 minus 30, 5 into 5 plus 25. Then 2 into minus 1 minus 2, 2 into 6 plus 20, 2 into minus 1 minus 2, 2 into 6 ये देखो 12, 5 into minus 2 minus 10. आगे 2 into 1 2, 2 into minus 5 minus 10, 5 into 2 10. वही एक बार आप आंसर देखो 30 में से 30 कैंसिल, ये तो 9, ये तो ठीक है। 12 से 12 कैंसिल -3, ये भी ठीक है। 12 और 3 15, 15 माइनस 10 5। फर्स्ट रो तो आपकी क्लियर होगी कि 3 -3 5 आएगा। आगे देखते हैं 10, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 15 -2, चलो जी ये भी आ गया। और -4 -1 -5 प्लस 1 प्लस 6, ये आ गया 1, ये भी हो गया क्लियर। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0, ये भी क्लियर हो गया। 25 प्लस 6 31, 31 माइनस 31 -2 -10, ये होगा आपका -12 और +12 0, -10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब बताओ किसी का ठीक आया ये? अब आपकी गड़बड़ या तो यहाँ हुई होगी या कोफैक्टर्स में हुई होगी। इसे क्लियर? अच्छा समझ में आ गया कैसे करना था, कैलकुलेशन एरर कहाँ था?